हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे। आप सभी बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट हो, चाहे बिहार में कोई भी सरकारी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो रिलेटेड है जाति आय आवासीय से। देखिए दोस्तों, पहले क्या था ना कि बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो, अगर आप जाति आय या आवासीय बनवाते थे तो आपका या तो पहले से अगर कोई बना हुआ है प्रमाण पत्र तो आप वो अटैच करके साथ में आधार कार्ड के साथ आप बनवा लेते थे और आपका इजीली जाति आय आवासीय बन जाता था। लेकिन अब बिहार में इन प्रमाण पत्रों को बनवाने में रातों रात जो नियम थे उसमें बदलाव कर दिया गया है। सिर्फ आधार कार्ड से अब काम नहीं चलेगा और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्जीवाड़ा ख़त्म किया जाए। फर्जीवाड़ा आजकल बहुत हो रहा है बिहार के हर एक सरकारी एग्ज़ाम में, ज्वाइनिंग तक, एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग तक में, तो उसी को रोकने के लिए ये नए नियम लागू हुए हैं, है ना। अब खतियान, राजस्व अभिलेख जैसे कड़े दस्तावेज जो हैं वो अब अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो इससे एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या अब बाहर के अभ्यर्थी इससे लाभ ले पाएंगे और वेबसाइट पर क्या नया अपडेट आया है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है फर्जीवाड़ा रोकना, ये आप सभी जानते हैं। अक्सर देखा गया है ना कि एक दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी भी हैं वो भी बिहार का निवास या जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ ले लेते थे। लेकिन चूंकि अब आपको अपने पूर्वजों का खतियान या राजस्व रिकॉर्ड अपलोड करना होगा, इसलिए अब बाहरी लोग चाहकर भी बिहार का स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाएंगे। और यह बिहार के मूल निवासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब आपका जो हक है ना वो अब कोई नहीं छीन पाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। और इसमें जितनी भी आप देख रहे हैं ना ये सारी पॉइंट्स, इसमें से अगर कोई एक भी अगर आपके पास होता है तो आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आरटीपीएस की वेबसाइट पर जाएंगे और जब आप आवेदन करेंगे तो आपको इन विकल्पों का चुनाव करना होगा। जैसे एक राजस्व अभिलेख में खतियान, दान पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित संबंधित अभिलेख जो होते हैं वो, अन्य राजस्व अभिलेख अगर आपके पास है, और राज्य अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। इस तरह की प्रक्रिया अपनाकर अब आप जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर पाएंगे, है ना। इसमें क्या है, जैसे आपको आपके पिता या पूर्वज के नाम का जो राजस्व अभिलेख होगा ना, जैसे खतियान या दान पत्र देना होगा। तो अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो भूमिहीनों को आवंटित ज़मीन का कागज लगेगा। अब बात करते हैं हम लोग आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया की। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जैसे सैलरी स्लिप होता है ना, सैलरी स्लिप, पेंशन पर्ची, उसके बाद से इनकम टैक्स यानी कि आयकर रिटर्न और अन्य अभिलेख अगर आपके पास है तो इस तरह के दस्तावेज में से कोई एक आप अटैच करके आधार कार्ड के साथ आपको अप्लाई करना होगा, तब आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा। सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ रही है वो है आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए। आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको पहले क्या था कि राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको खतियान, दान पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, अन्य राजस्व अभिलेख, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड, विद्युत प्रपत्र यानी बिजली का बिल और दूरभाष विपत्र यानी कि टेलीफोन का जो होता है एक बिल, वो उसका सबूत आपको देना पड़ेगा, तभी आपका आवास प्रमाण पत्र बन सकेगा। सबसे ज़्यादा आवासीय बनाने में ही झंझट है दोस्तों, लेकिन इनमें से अगर आप अपलोड कर देते हैं तो आपका ये आवास प्रमाण पत्र भी बनकर आ जाएगा। तो आपने देखा ना कि किस तरह से जाति, आय और आवासीय इसको बनाने में अब बहुत सारे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और यह सब सिर्फ एक ही कारण से हुआ है ताकि फर्जीवाड़ा जो है वो कम किया जा सके, है ना। अभी भी बिहार में बहुत से लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी कर रहे हैं और आपका हक जो है बिहार के मूल निवासियों का वो छीन रहे हैं। इससे डेफिनेटली वो चीज़ अब कम होगा, ठीक। और जब आप आरटीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो फॉर्म भरते समय अब आपको इन सारे दस्तावेजों का चयन करके एक नया मेन्यू दिखेगा और
कोई भी एक अपलोड करके आप अपना ये इम्पोर्टेंट दस्तावेज बना सकते हैं। बिना इन दस्तावेजों को सिलेक्ट और अपलोड किए बिना ना आपका फॉर्म जो है वो सबमिट ही नहीं होगा। अगर आपके पास पुराने राजस्व रिकॉर्ड नहीं है तो आप थल निरीक्षण जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी आग्रह कर सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें समय जो है वो ज़्यादा लग सकता है। तो आप जो भी BPSC TRE 4 के एस्पिरेंट हैं वो जल्दी से जल्दी ये बनवा लीजिए। अगर 2025 के दिसंबर या फिर नवंबर में आपका बना हुआ है तो 1 साल तक वैलिड होता है, तो उन्हें उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका बिल्कुल ही नहीं बना हुआ है या 2025 के जनवरी फरवरी में उन्होंने बनवाया था, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका समय से बनकर आ जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, तो इस सब में टाइम लग सकता है। अगर ये आपको जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो फॉर्म भरने वाले हैं। बिहार की ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।